चलिए प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर 4s² माइनस 4s प्लस 1 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू 0 दिया भी रहे तब भी, नहीं भी दिया रहे तब भी अपने मन से करेंगे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट पे होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टर विधि से इसका हम क्या करते हैं, एस यहाँ पे वेरिएबल टर्म जो भी आया है एस है और एस का अधिकतम पावर जो है 2 है, तो इसमें एस का 2 वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग फैक्टर मेथड से इसका 2 वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, तो जो ax² प्लस bx प्लस c, ये जो bx वाला टर्म होता है तो इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। तो यहाँ पे bx वाला टर्म कौन सा है, -4s, इसको 2 भाग में बांटेंगे और इस तरीक़ा से बांटेंगे, यदि जोड़ेंगे तो -4 और प्लस गुना करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर, यानी 4 गुना 1 4। तो 4 गुना करने के बाद 4 आना चाहिए, तो 4 का फैक्टर कर देते हैं, मतलब जितना भी गुना करके आया उसका फैक्टर कर दो, 2 दूनी 4। अब इसी में से दिमाग लगाएंगे कैसे करके रखेंगे, जो कि -4 भी है, अब गुना करेंगे तो 4 भी है। तो अब देखो 2 और 2 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे भी तब भी 4, और 2 को 2 से गुना करेंगे तब भी 4 ही आएगा। तो ध्यान दीजिए 2 और 2 का ही रिलेशन आएगा, तो 4s², लेकिन जोड़ने के बाद -4s है, तो 2 2 आया है तो दोनों का जो साइन होगा माइनस लगाएंगे। 2s है तो s -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो दोनों में देखते हैं कॉमन क्या, 4 है 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन आएगा। s भी है तो s कॉमन आएगा, तो इस जगह पे बचेगा क्या, 4 में 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे 2 बचेगा, s² में s कॉमन लिया तो s बचेगा, माइनस 2s से ऊँचा आ गया तो 1। फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो जो भी कॉमन लेंगे तो जितना इस ब्रैकेट में है उतना ही यहाँ भी ब्रैकेट में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे -2s माइनस में, तो सबसे पहले -1 को नहीं कुछ तो -1 कॉमन लेते हैं, इस जगह पे कितना बचेगा 2s। अब प्लस से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस आएगा, और 1 से 1 कॉमन लिए तो 1 ही रहेगा, हो गया। अब क्या करते हैं, तो 2s इंटू 2s माइनस 1 -1 इंटू 2s माइनस 1 है, तो दोनों में से 2s माइनस 1 देख रहे हैं, 2s माइनस 1 को ही क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इस टर्म में क्या बचेगा, सिर्फ 2s बचेगा, माइनस यहाँ पे भी 2s कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा -1। अब आइदर कर देते हैं, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। इधर भी तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी 2 वैल्यू निकलता है, एक वैल्यू को हम लोग अल्फ़ा इंडिकेट करते हैं, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, दूसरा बीटा इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो निकाल ली। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मेरा, जो भी 2 रूट से निकला, 2 शून्यक निकला, ये मेरा सही है या गलत है, तो इसको चेक करने के लिए क्या होता है, एक उसका जो जैसे शून्यक हुआ, ये उसका वैल्यू हुआ शून्यक, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है, उसके बीच एक रिलेशन होता है। तो उसके मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे कि सही है या गलत है। तो कैसे होता है, तो सत्यापन करते हैं। सत्यापन तो 2 तरीका से सत्यापन कर सकते हैं। सबसे पहला शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का योगफल जो होता है वो होता है -b/a, और शून्य का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। तो अब देखिए शून्य का योगफल मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो बारी बारी से अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 इक्वल टू माइनस फार्मूला का b/a, तो b का वैल्यू देखना है, तो b कहाँ पे, जो भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ax², तो x² के s² का गुणांक को a, s के गुणांक को b, और ये तो c।
तो अब है कि सारा का सारा स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में होता है, तो कभी भी क्वेश्चन में कभी माइनस आता है तो माइनस हम कोफिशिएंट को लेते हैं। तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 1। तो अब देखिए तो माइनस बी तो माइनस फार्मूला का, माइनस जो है वो फार्मूला का, बी के जगह पे आ रहा है -4, तो -4 बाय ए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, तो 4 है, तो 4 देंगे, तो 4। अब यहाँ से तो 1/2 एलसीएम लेते हैं, तो 2 होगा, 1 + 1, इधर माइनस प्लस 4/4, तो 1 2/2, इधर 4/4, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 टाइम्स में, यानी 1 = 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a प्रूव हो गया। फिर उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्रूव करेंगे, तो 1/2 इंटू बीटा भी 1/2, तो सी देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, c 1a 4, c/, यानी 1/4, सी का जगह पे 1 और ए की जगह पे 4, तो 1 × 1 2 2 जा 4, 1/4। इस तरीक़ा से क्या हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा भी इक्वल हो गया दोनों तरफ, -b/a इक्वल अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a इक्वल। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले हैं अल्फा और बीटा, ये मेरा क्या है, सही है। यही चेक करने का रूल होता है। सवाल भी आपको कह रहा है कि शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसी प्रकार से हम लोग जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, एक तरफ उसका शून्य पहले निकालेंगे, शून्य का एक तरफ शून्य का योगफल निकालेंगे, उसके जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके गुणांक यानी कोफिशिएंट को इस तरीक़ा से लिखते हैं। तो फिर यदि दोनों तरफ इक्वल हो गया तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले हैं वो मेरा क्या है, सही है।